दोनों ही सलामी बल्लेबाज भरत भरवाड़ और हिमेश शिंदे अपनी टीम के लिए आगेवाही करते हुए, और तीसरे गेंद पर रिवर्स शॉट लगाना चाहते थे। शैलेंद्र सूर्य के हाथ में गेंद है। अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी किया। अगर मैं शैलेंद्र की बात करूं तो हर मुकाबले में किफायती गेंदबाजी की है उन्होंने। और यहां पर चौथी गेंद पर लगा एक बड़ा सफलता उनके हाथ, और शैलेंद्र ने कर दिखाया एक मर्तबा फिर से। पहले ओवर में विकेट लिया है उन्होंने, और 4 गेंदों का सामना करके बिना कोई रन बनाए वापस लौटेंगे भरत भरवाड़। काफी नाराज थे अपने शॉट सिलेक्शन से भरत। और अब आने वाले नए बल्लेबाज ध्रुमिल वसोया और ध्रुमिल पटेल के नाम से जाने जाते हैं। 115 मैचों का अनुभव, 1400 से ज्यादा रन और स्ट्राइक रेट तकरीबन तकरीबन 200 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। ये इनका करियर रिकॉर्ड बता रहा है। फाइनल की शुरुआत एकदम उसी हिसाब से हुई है। संजू, पहले ओवर में जब किसी टीम का विकेट गिरता है बगैर किसी रन के, क्या मनस्थिति होती है बल्लेबाज की जो आता है नया बल्लेबाज के रूप में? देखिए मिलिंद जी, प्रेशर तो फाइनल का हमेशा से रहता ही है, लेकिन साथ ही साथ में अगर आपका पहले ही ओवर में विकेट गिर जाए तो आने वाले बल्लेबाज पर वो जो प्रेशर रहता है वो दुगना हो जाता है, क्योंकि उसको इनिंग शुरुआत करनी है, ना केवल अपनी बल्कि अपनी टीम की शुरुआत करनी है। तो प्रेशर जो है वो अब दुगना प्रेशर लेकर आए हैं यहाँ पर ध्रुमिल। अब देखते हैं वो प्रेशर में लोग या तो बिखरते हैं या तो निखरते हैं। अब वो क्या किस प्रताप जाते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। और यहां पर एक और विकेट गिरा है। तो ये जो ध्रुमिल आए थे और ध्रुमिल अब जा रहे हैं, तो लगातार 2 गेंदों में 2 सफलताएं अर्जित कर ली है शैलेंद्र सूर्यवंशी ने, और इस फाइनल के मुकाबले में पहले ही ओवर में अपनी टीम को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया है। फिलहाल हमारे बीच उपस्थित है सचिन पाटड़िया, गौ रक्षा सेवा समिति वडोदरा की तरफ से। अनेक ऐसे कार्यों में इन्होंने सहयोग दिया है, और सचिन पाटड़िया साहब का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आज हमारे बीच अपना कीमती वक्त निकालकर आप इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे गणमान्य अतिथियों के साथ उपस्थित रहे, इसलिए धन्यवाद। जी हाँ, तो शुरुआत अच्छी नहीं रही है। फाइनल मुकाबले की शुरुआत में 2 विकेटें ब्राइट खेतेश्वर टीम की जा चुकी है। मिलिंद जी, और 5 गेंदे का खेल हुआ है और 2 विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं शैलेंद्र सूर्यवंशी की। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। देखिए ये चालाकी होती है गेंदबाज की। वो चेक कर लिया उन्होंने बल्लेबाज को। अक्सर गेंदबाज बताते हैं कि स्टेप मिस हो गया था, लेकिन उनका माइंड प्लान अलग कुछ और होता है। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। 1 रन लेना चाहते थे, जो कि बड़ा हो सकता था। हालांकि इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई है, तो एक सफल ओवर की समाप्ति हुई यहां पर बरोडियन वुल्व्स के लिए। पहले ओवर से आए मात्र 1 रन और हासिल हुए 2
ओवर की आखिरी गेंद होगी ये। बालों बाल बचे यहां पर हिमेश शिंदे। उसी प्रकार के शॉट लगाने की दरकार थी। ओवर की समाप्ति हुई है तो महंगा ओवर रहा यहां पर शैलेंद्र द्वारा। कुल मिला के 12 रन खर्च किए अपने दूसरे ओवर से। स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 3 ओवर की समाप्ति पर ब्राइट खेतेश्वर 2 विकेट के नुकसान पर। मजे की शुरुआत। तो फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर ब्राइट खेतेश्वर टीम फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सौरभ बारिया जिन्होंने 5 गेंदों पर 10 रन बनाए एक सिक्सर की मदद से, और हिमेश शिंदे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए 8 गेंदों पर 13 रन बना चुके 3 चौकों की मदद से। बहुत बेहतरीन अंदाज से फिलहाल बल्लेबाजी। फिर से एक बार उछाल कर खेला है और यह गेंद भी स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम के रूप में। मेरा 16 का डोला 46 की। इस बार ड्राइव किया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, बहुत अच्छी फील्डिंग, लेकिन 1 रन हासिल किया दोनों बल्लेबाजों ने। इन दोनों बल्लेबाजों की रनिंग द बिटवीन द विकेट और आई सेट ये सारी चीजें होना जरूरी है। 31 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान से ब्राइट खेतेश्वर टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए। गति परिवर्तन किया था यहां पर और गायकर ने सोचा कि क्यों नहीं यहां पर बल्लेबाज को आमंत्रित करूं बड़े स्ट्रोक के लिए, लेकिन हिमेश शिंदे अक्लमंदी से बल्लेबाजी करते हैं और आज तो फाइनल में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, यह मौका ये गंवाना नहीं चाहेंगे। फिर से एक बार थोड़ी देर के लिए गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वाइडिश एक्स्ट्रा कवर की दिशा में यहां पर 1 रन हासिल हुआ और कुल मिलाकर अंतिम गेंद थी, स्ट्राइक रोटेट हुआ और 4 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्राइट खेतेश्वर टीम ने 33 रन बना लिया 2 विकेट के नुकसान पर।
खेला है, मौका बन सकता है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और ये खिलाड़ी गलती नहीं करते भैया, आसान सा कैच मिला है और इसी के साथ सफलता मिली है जिग्नेश राणा को उनके पहले ही ओवर में। और वापस आना पड़ेगा सौरभ बारिया को। 12 गेंदों में 13 गेंद। ये अग्रवाल अग्रवाल डेयरीज की तरफ से टाटा अंबिका, चिंतन मेवावाला और कौशिक राणा, ट्रॉफी किंग, अर्पण क्लासेस, संजीवनी हॉस्पिटल, कुणाल स्पोर्ट्स और गौ रक्षा सेवा समिति वडोदरा, आप सभी स्पॉन्सर्स का मैं धन्यवाद करता हूं इस साल की इस टूर्नामेंट में आपने जो सहकार प्रदान किया उसके लिए। रवि मोदी आए हैं, लाडू के नाम से जाने जाते हैं क्रिकेट जगत में, और पहला ही गेंद बेहतरीन गेंद खेलने मिली उन्हें। बिल्कुल जवाब नहीं था रवि के पास इस गेंद का, बीट हुए। पैरों पर लगी है गेंद, एक और डॉट बॉल। तो एक बेहतरीन ओवर के साथ ओवर समाप्त करेंगे जिग्नेश राणा। मात्र 1 रन खर्च किया और 1 विकेट हासिल किया है अपनी टीम के लिए। तो कुल मिला के 5 ओवर के बाद ब्राइट खेतेश्वर 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पर पहले बल्लेबाजी करते हुए फाइनल मुकाबले में 3 विकेट खोकर 35 रन बना लिए, 35 रन आफ्टर 5 ओवर्स। और अब गेंदबाजी में एक बेहतरीन गेंदबाज नचिकेश खरात आ चुके हैं। फिलहाल मैं
हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा हमारे एसवीएम कमेटी की तरफ से आदित्य अग्रवाल, अग्रवाल डेयरीज की तरफ से, जो हमें हर साल सहायता मिलती है। और तिलक से मैं गुजारिश करूंगा कि आदित्य अग्रवाल, अग्रवाल डेयरीज के ऑनर, इनका पुष्पगुच्छ देकर हार्दिक स्वागत किया जाए। आदित्य अग्रवाल हमारे बीच उपस्थित है, हमेशा एसवीएम टूर्नामेंट के लिए ये योगदान देते हैं, सहकार देते हैं, जिसके लिए अग्रवाल डेयरीज का हम एसवीएम कमेटी हार्दिक स्वागत करते हैं। इसी बीच एक और बेहतरीन चौका अग्रवाल डेयरीज चौका हासिल किया है। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बल्लेबाज रवि मोदी और हिमय शिंदे फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं। छठा ओवर चल रहा है और कुल मिलाकर 40 रन बन चुके हैं। 16 रनों का योगदान दिया है हिमय शिंदे ने और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खेल रहे हैं। रिवर्स खेलने का यह अंदाज थोड़ा सा महंगा साबित हुआ रवि मोदी के लिए और एक बड़ा विकेट हासिल हुआ है नचिकेश खरात को। नचिकेश खरात फिलहाल कप्तान है और कप्तान को मिलने वाली यह पहली सफलता अपने पहले ओवर में। बेहतरीन शॉट, यहां पर रिवर्स शॉट लगाया और उसमें सफल रहे। और इसी बीच अग्रवाल डेयरी के रूप में एक खूबसूरत चौका लगता हुआ पॉइंट और कवर्स के बीच में स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 44 रन 4 विकेटों के नुकसान पर छठा ओवर प्रगति पर है। नए बल्लेबाज जो मौजूद हैं, अल्पेश माची आए लाडू के आउट होने के बाद। तकरीबन 190 मुकाबले का अनुभव है इनके पास। और यहां बच गए गेंदबाज। गेंदबाज जानते हैं उनसे गलती हो गई थी। डाउन द लेग साइड गेंद का टप्पा गिरा और बल्लेबाज के पास पूरा मौका था इसका बड़ा उपयोग करने का। वाइड बॉल का इशारा हुआ है अंपायर द्वारा। खूबसूरत गेंद, यहां पर कोई मौका नहीं दिया। एक और डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति। तो कुल मिला के 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर रुका हुआ 45 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अगर इसी रन गति के साथ रन बने तो अनुमानित स्कोर 75 से 80 रन के बीच में बन सकता है। और ब्राइट खेतेश्वर बिल्कुल चाहेगी कि ये आंकड़ा तो कम से कम बने, कोशिश ज्यादा होगी बेशक। उपस्थित सभी दर्शकों से मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, इस पूरी श्रृंखला, इस पूरे टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट जीटीसी चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। ब्राइट स्पोर्ट्स भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहले दिन से लगा हुआ है। ब्राइट स्पोर्ट्स के ऑनर हेमा शिंदे और तेजस।
इस बार गेंद ऑफ स्टंप के कुछ ज्यादा ही बाहर थी। वाइट बॉल का 1 रन अर्जित हुआ। ब्राइट खेतेश्वर टीम के स्कोर में 7वां ओवर प्रगति पर है। 46 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। यह रिवर्स का सिलसिला पहले दिन से शुरू हुआ था और अब तक थमा नहीं है। और इसी के साथ ब्राइट खेतेश्वर टीम का स्कोर 50 रन पूरा हो चुका। इनका फेवरेट शॉट है ये तो मैं मानता हूं, लेकिन हर शॉट इसी अंदाज में खेलना ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हर बार भाग्य आपके साथ नहीं होता। 51 रन बन चुके हैं, 4 विकेटें गिर चुकी है, 7वां ओवर प्रगति पर है। 10 ओवर का ये इनिंग है। कैलकुलेशन के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। पटकी हुई गेंद थी, उछाल मिला है। आईसीसी के नियमों के अनुसार T20 मुकाबलों में 2 बाउंसर अलाउ किए गए हैं और T10 मुकाबलों में उसी के तहत 1 बाउंसर अलाउड है। फिर से एक बार रिवर्स खेलने का प्रयास किया। इस बार अल्पेश माची चूके, लेकिन 1 रन अतिरिक्त के तौर पर। रन चाहे बल्ले से मिले, रन चाहे अतिरिक्त रूप में मिले, फिलहाल ब्राइट्स खेतेश्वर टीम को रनों की सख्त जरूरत है। उछाल कर खेला इस बार, डीप स्क्वायर की दिशा से फील्डर आए, फील्ड किया गेंद को और कैच के रूप में परिवर्तित हुई दिया। ये गेंद हिमांशु शिंदे का बड़ा विकेट गिरना, अर्थात 20 से 25 रन। हेलो हेलो हेलो। जी हाँ, फिलहाल तकनीकी खराबी के वजह से हम माफ़ी चाहेंगे। कुछ देर के लिए पावर सप्लाई नहीं था और हिमांशु शिंदे का विकेट गिरा है। आज सुबह भी वो इसी तरह से आउट हुए थे, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एक शॉट रिपीट करना, उस पर गलती करना और आउट होना, ये सही बात नहीं है। कुल मिलाकर 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 5 विकेट गिर चुके हैं, 53 रन बन चुके हैं। मैंने हिमांशु शिंदे की बात इसलिए की क्योंकि फाइनल मुकाबला है। आप अच्छा बल्लेबाजी कर रहे थे और आप अपनी गलती से जब आउट होते हो तो आप किसी को दोष देने लायक नहीं रहते। माफी चाहूंगा मिलिंद जी, लेकिन आप इस चीज को कितना गौर करेंगे कि जो बॉलिंग टीम है उन्होंने कितना स्टडी किया था कि हिमांशु शिंदे पिछले मैच में भी शॉर्ट पिच बॉल पर पुल करते हुए आउट हुए, यहां भी उनको उसी हिसाब से आउट किया गया। तो बॉलिंग टीम के वो जो कहते हैं ना, एनालिस्ट टीम का कितना योगदान रहेगा कि पूरा एनालाइज किया हिमांशु शिंदे के बल्लेबाजी को और उसी प्रकार उनको आउट किया है। गेंदबाजी में अब एक नया वेपन निकाला है फील्डिंग टीम के कप्तान ने।
हेलो, आवाज का कमी करता है। हाँ बापा, 8वां ओवर फिलहाल प्रगति पर है। 54 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत और आर्यन आए हैं गेंदबाजी के लिए। 113 मुकाबले खेलने का अनुभव है इनके पास। 122 विकेटें लिए इन्होंने अपने करियर में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं आर्यन, और शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं आर्यन, ये बहुत अच्छी बात है। इस बार खेला जरूर स्ट्रोक और गेंद फील्ड की गई है, और फिर से एक बार बहुत अच्छी रनिंग द बिटवीन द विकेट इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। बहुत बेहतरीन रनिंग द बिटवीन द विकेट। ब्राइट खेतेश्वर टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। 5 विकेटें अर्थात आधी टीम पेविलियन वापस लौट चुकी है। जो विकेट गिरे हैं वो बल्लेबाजों की खुद की गलती से गिरे हैं। गेंदबाजी बेशक अच्छी हुई है, लेकिन जो हिमेश हिंदी का विकेट था, फिर से एक बार मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। अच्छी बल्लेबाजी करते थे, फाइनल मुकाबले की सोच जहन में नहीं थी। उछाल कर खेला इस बार, और गेंद सीमा रेखा के ऊपर से यह लगा। अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम। और दूसरा रन लेने के लिए कॉल किया है। बहुत अच्छी रनिंग द बिटवीन द विकेट, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अल्पेश माची और महावीर सिंह के द्वारा कुल मिलाकर 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन 6 विकेट के नुकसान पर ब्राइट खेतेश्वर टीम एसवीएम T10 2025 के 10वें एडिशन के फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए। जिग्नेश राणा आए अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर और अपनी टीम के लिए
9वां ओवर करेंगे। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर। अभी तक जिग्नेश राणा की बात करूं तो 2.1 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की है, मात्र 7 रन खर्च किए हैं और 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया है। काफी किफायती गेंदबाजी करते हुए जिग्नेश राणा। उठाकर खेला जरूर है, फिर से जडेजा गेंद के नीचे और जडेजा गलतियां नहीं करते। यहां पर एक और आसान सा कैच और एक और विकेट का पतन होता हुआ अल्पेश माझी 9 गेंदों में 7 रन बना के वापस लौटेंगे और एक और तो बस इतनी सी कहानी थी मनीष की। मात्र एक बॉल का सामना किया उन्होंने और एक और विकेट का पतन होता हुआ जिग्नेश राणा को मिलने वाली चौथी सफलता। आने वाले नए बल्लेबाज कार्तिक। कुल मिला के इनके पास भी अनुभव की कमी नहीं है। 180 से ज्यादा मुकाबले, 1900 से ज्यादा रन, 170 के करीब का स्ट्राइक रेट। तो जो चाहिए निचली क्रम के बल्लेबाजों में सब कुछ है इनके पास, लेकिन होने से क्या होता है भैया, आपको मैदान पर करके दिखाना पड़ेगा। 9 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। 65 रन बने हैं 8 विकेटों के नुकसान पर और महावीर सिंह एक एंड पर मानो कि विकेट गिरते हुए देख रहे हैं। कुछ बात तो जरूर करेंगे महावीर। क्या मैसेज होगा, कितने का लक्ष्य लेते हैं कि अगले 9 गेंद में कितने रन बनने चाहिए, जरूर डिस्कशन होगा। कार्तिक सामना करेंगे जिग्नेश राणा का। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं जिग्नेश राणा की बात करूं तो। डीप स्क्वायर की तरफ गेंद गई है, एक ही रन प्राप्त होगा। स्कोर इसी के साथ बढ़ता हुआ 66 रन। आखिरी गेंद पर एक रन मिलेगा। बाई के रूप में रन मिला है। तो कुल मिला के 9 ओवर की समाप्ति पर 68 रन बने हैं ब्राइट खेतेश्वर के
और एक बेहतरीन स्पेल खत्म किया यहां पर जिग्नेश राणा ने। 3 ओवर 9 रन और 4 विकेट हासिल किया इन्होंने। खूबसूरत स्पेल यहां पर जिग्नेश राणा द्वारा, और अपनी टीम को ड्राइविंग सीट पर बिठा के रखा है शुरुआत से। आखिरी ओवर करने आएंगे। मेरे ख्याल से अर्पण क्लासेस के जो 2 ऑनर हमारे बीच उपस्थित है, उन्होंने बल्लेबाजों के लिए तो स्कीम रखी थी, लेकिन अब उनकी इच्छा हो रही होगी कि बल्लेबाजों को न देते हुए हम गेंदबाजों को, क्योंकि गेंदबाज सफल हुए आज, तो गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। बल्लेबाजी में मात्र 3 6 लगी अब तक। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। मिलिंद जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अर्पण क्लासेस के जो ओनर्स है, उन्होंने बल्लेबाजों के लिए स्कीम तो रख दी, लेकिन गेंदबाजों को उससे ज्यादा पैसे दे देंगे, भैया तुम कम छक्के खाना। तो वो अंडर द टेबल वाला काम शायद कर दिया कि गेंदबाजों को ज्यादा दे दिया है, मेरे को ऐसा लग रहा है। वो बताया नहीं हमें। इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, सॉरी सर। चर्चाएं होती रहेंगी और खेल आगे बढ़ता रहेगा। अंतिम ओवर का खेल चल रहा है। और इस बार और एक विकेट गिरता हुआ, यॉर्कर लेन गेंद। ब्राइट खेतेश्वर टीम के 9 विकेटें गिर चुकी है और 10वां ओवर फिलहाल प्रगति पर है। आर्यन, जब गेंदबाजी करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि पथिराना, मलिंगा, इनकी एक्शन भी कुछ मिलती जुलती है इनसे, और शोल्डर का इस्तेमाल फिलहाल कर रहे हैं आर्यन। 69 रन बन चुके हैं 9 विकेटों के नुकसान पर। फिर से एक बार मैं हमारे सभी स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा। स्पोर्ट्स क्लब वडोदरा, मोहिंदर सोलंकी, अग्रवाल डेयरी, आदित्य अग्रवाल सर, टाटा अंबिका रनोली, चिंतन मेवावाला, कौशिक राणा सर, ट्रॉफी किंग। एक और बेहतरीन गेंद इसी बीच में, बल्लेबाज को हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं देते हुए यहां पर आर्यन। एक ही रन मिलेगा, स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन। अर्पण क्लासेस, संजीवनी हॉस्पिटल, कुणाल स्पोर्ट्स, गौरक्षा सेवा समिति और हमारे बीच उपस्थित अंश ग्रुप डायरेक्टर आदरणीय विपुल सर, आजाद सुरवे। इस बार फिर से एक बार डीप स्क्वेयर की दिशा में बहुत ही बेहतरीन अंदाज से खेला हुआ स्ट्रोक। साथ ही में सहजीगंज विस्तार के हमारे आदरणीय पीएसआई सर, गोहिल सर, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और साथ ही में सचिन पाटड़िया, इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। 2 गेंदों का खेल शेष। जोर से प्रहार करना जरूर चाहते थे, उतना संपर्क नहीं। बढ़िया गेंद और बल्ले का, एक ही रन मिलेगा। आखिरी गेंद है इस इनिंग की। 72 रन बन चुके हैं। क्या एक बड़े शॉट के साथ ये इनिंग खत्म करना चाहेंगे कार्तिक? क्या वो 75 रन का लक्ष्य से ऊपर जाएगा ये टोटल? 72 रन 9 विकेट के नुकसान पर ब्राइट खेतेश्वर। बहुत ही बेहतरीन शॉट वहां पर डाउन द ग्राउंड और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। अग्रवाल डेयरी के रूप में खूबसूरत मैक्सिमम 6 रनों के लिए, और इसी के साथ है 78 रनों पर 9 विकेट के नुकसान पर। जैसे ही अंतिम गेंद पर सिक्सर लगा, अर्पण क्लासेस के जो ऑनर है वो खुश हुए। जी हाँ, सर के कदमों में ही गेंद आई थी। नहीं, वो बता दिया है कि वो थोड़ा पैसा रेडी रखिएगा, मैं आ ही रहा हूं, आप ही के पास गया है गेंद। शुक्रिया। तो फिर से एक बार, और 10 ओवर की समाप्ति के बाद 78 रन बनाए ब्राइट खेतेश्वर टीम ने, और 79 रनों का लक्ष्य रहेगा फिलहाल विरोधी टीम बड़ौदा वुल्स के सामने। कुल मिला के 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने अर्पण क्लासेस को भेजा है अपना नॉमिनेशन। सौरभ बारिया 2 सिक्सर्स लगाए, संकेत अग्रवाल ने 1,
और कार्तिक ने आखिरी गेंद पर लगाकर एक सिक्स। तो कुल मिला के 3 खिलाड़ी आपके पास आएंगे चेक कलेक्ट करने के लिए। जिग्नेश राणा को मैं बुलाना चाहूंगा। जिग्नेश राणा। जिग्नेश, बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपने दिया फाइनल मुकाबले में। 4 विकेटें आपने हासिल की और पूरी विरोधी टीम की पारी को तहस नहस कर दिया। क्या सोच थी जब आपके हाथ में आपके कप्तान ने गेंद सौंपी थी? क्या विचार कर रहे थे आप? एक ही विचार था कि मेरे लिए जो जो हो सके मेरे से वो मैं अपने टीम को दूँ। मतलब जितने भी हमारे कम रन होंगे इतना हम अच्छे से खेल पाएंगे। बस। राणा, फिर से एक बार मैं पूछना चाहूंगा, टीम में माहौल क्या है? टीम फाइनल तक जो पहुंची है, कप्तान का कितना योगदान है? कप्तान की क्या सोच है हर खिलाड़ी के बारे में? उनका एक ही सोच है कि हम जितने भी प्लेयर है 15 ही 15 जितने भी है बाहर भी बैठे हैं वो भी है, और हमारा कैप्टन भी एक्साइटेड है। और फर्स्ट टाइम हम फाइनल में आए हैं तो उसके लिए हम ऐसे सोचते हैं कि हम इस साल आखिर में खेलें और हम हमारे अगले जितने भी मैचेस होंगी उसके लिए भी हम रेडी रहेंगे। 60 गेंदों 79 रन बनाने हैं। लक्ष्य मुश्किल लग रहा है? मुश्किल नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे पास भी इतने बल्लेबाज अच्छे हैं, इसीलिए थोड़ा ऐसे ही मतलब उनके लिए जो इजीली नहीं लेना चाहिए, बस इतना ही कि देखकर लेना चाहिए हमको। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे राणा, जिन्होंने फाइनल मुकाबले में विरोधी टीम की 4 विकेटें हासिल की और विरोधी टीम को रोकने में राणा जी सफल रहे। थैंक यू वेरी मच।
दोनों ही 10-10 विकेट के साथ। और ये इनिंग रहेगा कि देखते हैं कौन बेस्ट बॉलर का खिताब लेगा। सबसे बेस्ट फील्डर में सबसे ऊपर हैं रवि मोदी लाडू, 8 डिसमिसल्स के साथ सबसे ऊपर। और जो सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड रहता है प्लेयर ऑफ द सीरीज, उसमें सबसे ऊपर बैठे हैं संकेत अग्रवाल, लगभग सील कर लिया है उन्होंने। डेड बॉल से शुरुआत हुआ है इनिंग का। हल्की सी छोटी गेंद थी, वहां पर कट कर दिया गेंद को पॉइंट की दिशा में, कोई रन नहीं मिलेगा। डॉट बॉल से शुरुआत हुई है। अर्जुन दलवी पहला गेंद सामना किया मनीष द्वारा। मनीष के पास काफी अनुभव है, एक बॉलर जिसका इकोनॉमी हमेशा 8 के नीचे ही रहा है उनके जीवन भर के कार्यकाल में। पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, उसके बावजूद इतना बढ़िया इकोनॉमी, सराहनीय। पुल किया है, फाइन लेग के सर के ऊपर से गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में, और ये लगा खूबसूरत अग्रवाल डेयरी के तौर पर चौका। और इसी चौके के साथ अपनी इनिंग की और टीम के इनिंग की शुरुआत की है। कुल मिला के 4 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो पहले गेंद से 8 रन प्रति ओवर का रहा है। और कोशिश होगी यहां पर बरोडियन वुल्व्स की कि वो रन रेट ज्यादा उछाल ना ले, मेंटेन करके चलते रहे। पावर प्ले के 3 ओवर रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश होगी। रिवर्स लैप लगाने की कोशिश जरूर थी, रन जरूर मिलेगा। अब इशारे के इंतजार है। जी हां, बल्ले से लगा था गेंद। कुल मिला के 3 गेंदों में 5 रन बने। अभी भी आने वाली 3 गेंदें शेष। बेहतरीन गेंद, यहां पर हल्की सी उछाल लेती हुई गेंद। स्टीयर करना चाहते थे गेंद को पॉइंट और थर्ड मैन के बीच से, कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल। 4 गेंदों में 5 रन बने हैं। उठाकर खेल दिया, यहां पर कवर के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री के तरफ, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद। 2 रन लेने में सफल रहेंगे बल्लेबाज। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी नुकसान के। रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे, शरीर से लगाई गेंद डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति होगी। तो कुल मिला के पहले ओवर से 7 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। अभी भी 54 गेंदों में 72 रनों की जरूरत है। कुछ ही समय की बात है, एसवीएम सीजन 10 का चैंपियन मिलने में मात्र 9 ओवर की देर है। एक नया चैंपियन की तैयारी हो रही है। दोनों ही टीम काफी उत्साहित। संकेत अग्रवाल जब जब आते हैं कुछ नया करते हैं, और इस फाइनल मुकाबले में देखा जाएगा कि कितना सर्वोच्च दे सकेंगे अपनी टीम के लिए। 161 मुकाबलों का अनुभव, 183 विकेट ले चुके हैं, ठीक ठाक इकोनॉमी। हल्की सी फुल लेंथ की गेंद थी, बैट्समैन से दूर जाती हुई, हल्के हाथों से खेला मिड ऑफ के दिशा में, कोई रन नहीं।
यहां पर पुल करने की कोशिश थी, हाफ हार्टेड अपील जरूर हुई, उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ ऑन फील्ड अंपायर पर। एक और डॉट बॉल। एक और बढ़िया गेंद, यहां पर लो फुल टॉस गेंद थी, रिवर्स शॉट लगाना चाहते थे यहां पर अर्जुन दलवी, बिल्कुल कामयाब नहीं रहे इस शॉट लगाने में। एक और डॉट बॉल, लगातार 3 डॉट गेंद की है यहां पर संकेत अग्रवाल ने। ये मौका बन सकता था, अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में गेंद पकड़ी जाती तो शायद एक बेहतरीन मौका होता यहां पर रन आउट करने का। हालांकि जोखिम भरा रन कंप्लीट किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। तांबे के लिए एक डीप स्क्वायर लेग और डीप पॉइंट रखा गया है। हल्की सी छोटी गेंद जरूर थी, उसको कट करना चाहते थे, असफल रहे। एक और डॉट बॉल, तो अभी तक काफी बढ़िया ओवर साबित होता हुआ यह संकेत अग्रवाल द्वारा। मात्र 1 रन खर्च किए हैं 5 गेंदों में। आखिरी गेंद आने शेष, अच्छे नोट पर खत्म करना चाहेंगे इस ओवर को संकेत। एक रन के साथ ओवर की समाप्ति, तो खूबसूरत ओवर, इकोनॉमिक ओवर साबित होता हुआ यह संकेत अग्रवाल का अपने टीम के लिए। तो कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति पर 9 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है अंपायर द्वारा, और ये 1 बाउंस का भी वार्निंग दी जाएगी। जी हां, वार्निंग भी दी गई है। तो अब बॉलर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि अब बाउंसर नहीं डाल सकते इस ओवर में। कुल मिला के 10 रन बने, 48 गेंदे 69 रन। मंजिल आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि काफी बढ़िया गेंदबाज है। अगर मैं ब्राइट खेतेश्वर की बात करूं तो सारे अनुभवी गेंदबाज उनके पास मौजूद है। एक और बढ़िया गेंद, सटीक टप्पे पर गेंद, कोई मौका नहीं दिया यहां पर हाथ खोलने का। एक और डॉट बॉल, तो जितनी डॉट बॉलें होंगी उतना प्रेशर बढ़ेगा अब बरोडियन वुल्फ्स के बल्लेबाजों पर और आने वाले बल्लेबाजों पर। रिवर्स शॉट लगा दिया है, 1 रन आसानी से मिलेगा। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, इसी के साथ एक और अतिरिक्त रन मिलेगा यहां पर बरोडियन वुल्फ्स
12 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर प्रगति पर है, अभी तक कुछ खास फायदा उठा नहीं पाए पावर प्ले का। हवा में गेंद और यहां पर खिलाड़ी नीचे मौजूद, और इसी के साथ कप्तान को मिलने वाली यह पहली सफलता और विकेट का पतन हुआ है। अर्जुन दलवी आउट होकर वापस आएंगे। 8 गेंदों का सामना किया, 6 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए, और अब आ चुके हैं वो जिनका इंतजार सभी को था, दर्शक से लेकर सभी खिलाड़ियों का, उनकी टीम के, अर्जुन सिंह जाडेजा। When Arjun plays well, Barodian Wolves team sleeps well, कुछ ऐसा कहा जा सकता है इनके लिए। और काफी जिम्मेदारी होगी अर्जुन पर कि अभी तक उन्होंने जितना भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है उसी को रिपीट करने की जरूरत आ चुकी है एक बार फिर से फाइनल। लीड कर रहे हैं साइड को। पुल कर दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, और एक और विकेट, और ये विकेट नहीं भैया, ये मैच बन सकता है। अर्जुन का विकेट गिरा है यहां पर। शॉट तो बेहतरीन था लेकिन वहां खिलाड़ी बीच में आ गए। गेंद को कोई रन नहीं मिलेगा, तो कुल मिला के ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवर के बाद 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर बरोडियन वुल्व्स 89 रनों का पीछा करने उतरी है। स्थिति थोड़ी सी नाजुक जरूर है क्योंकि फाइनल का मुकाबला है, प्रेशर पहले गेंद से होता है, और साथ में अगर शुरुआत ऐसी हो तो प्रेशर दुगना हो जाता है सभी बल्लेबाजों पर। अब नए गेंदबाज आए हैं, रवि सिंह, एक बेहतरीन गेंदबाज हैं ये, और पिछले मुकाबले में भी पहले 3 गेंद पर इनको रन लगे, लेकिन उसके बाद जो कमाल की वापसी की थी इन्होंने वो काफी सराहने लायक थी। 176 विकेट लिए हैं, 125।
125 मुकाबलों में 176 विकेट ले चुके हैं और इसी टूर्नामेंट में इन्होंने 5 विकेट का हॉल भी लिया है। मौका बन चुका है यहां पर और यहां विकेट गिर चुका है तांबे का। उसे फ्लिक किया, स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन आसानी से प्राप्त करेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा इनिंग को संभालने की जरूरत है दोनों ही बल्लेबाजों को। किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम।
छोटी गेंद पुल कर दिया है उसको 1 रन के लिए। अब धीरे धीरे इस मैच पर अपनी मुट्ठी कसते हुए चौथा ओवर प्रगति पर है, मात्र 16 रन बने हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति रवि सिंह द्वारा 4 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण हासिल किया है विकेट। 16 रन 4 ओवर की समाप्ति पर बरोडियन वुल्व्स। अभी भी 36 गेंदों में 63 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। गेंदबाजी में एक बार फिर से संकेत अग्रवाल आए। काफी किफायती गेंदबाजी की है उन्होंने अभी तक पूरे टूर्नामेंट में। जी हां, दिशा से भटके इस मर्तबा व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। 18 रन बन चुके, 4 विकेटों के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है। एक और डॉट बॉल। उठाकर खेल दिया है, मौका बन सकता है, नीचे खिलाड़ी मौजूद और ये गलतियां नहीं करेंगे भैया। एक और विकेट का पतन होता हुआ यहां पर आकाश राणा वापस आएंगे। 5वें विकेट का पतन और इसी के साथ 2 मिनट का ड्रिंक्स इंटरवल घोषित किया जाएगा अंपायर द्वारा।
टीम की ओर से छठा ओवर डालेंगे। पर से गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर अग्रवाल डेयरी के रूप में, एक खूबसूरत मैक्सिमम 6 रनों के लिए। नहीं हो सकता किसी भी गेंदबाज द्वारा। पिछली गेंद पर 6 रन लगाए थे बल्लेबाज ने, अगली बॉल पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया गया है और छठे विकेट का पतन हुआ है बरोडियन वुल्व्स के लिए। अब स्थिति और भी नाजुक होती जा रही है ओवर प्रति ओवर। Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, the feeling, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, need you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. This time for Africa. This time for Africa. आज गेंदबाजी में काफी उम्दा प्रदर्शन किया था इन्होंने, हालांकि उनके बल्लेबाज उनके प्रदर्शन को उस हिसाब से निभा नहीं पाए बल्लेबाजी के तौर पर। अब क्या वो जिम्मेदारी फिर से अपने हाथ में लेंगे? हल्के हाथों से स्टीयर कर दिया गेंद को फाइनल की दिशा में, एक ही रन मिलेगा। 25 गेंदें बाकी है, 51 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट तकरीबन 12.5 के ऊपर चलता हुआ। एक और खूबसूरत गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, उनके स्पेल की समाप्ति। तो मनीष ने कुल मिला के 3 ओवर में 17 रन खर्च करके 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया है।
हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया गेंद को फाइन लेग की दिशा में। एक ही रन मिलेगा। एक एक रन से परेशानी नहीं होगी यहां पर गेंदबाजी टीम को। उठा के खेला जरूर है, खिलाड़ी पहुंच नहीं पाएंगे गेंद तक। एक ही रन मिलेगा। तो लगातार 2 गेंदों पर 2 रन बने और रिक्वायर्ड रन रेट अब धीरे धीरे 13 से ऊपर जा चुका है। पुल करने की कोशिश जरूर थी, उतना बढ़िया संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। 1 रन मिलेगा लॉन्ग ऑन की दिशा में। इक्कीस गेंदे 48 रनों की जरूरत है। मौका बन सकता है और जी हां मौका बना भी लिया। कार्तिक मौजूद थे वहां पर। एक और विकेट संकेत अग्रवाल के नाम पर। तीसरा ओवर कर रहे हैं, मात्र 10 रन खर्च किए हैं, 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। इसी बीच अनुराग चौहान आउट होकर वापस आएंगे। कुल मिला के उन्होंने 4 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। 6 गेंदों का सामना किया है। आने वाले नए बल्लेबाज आर्यन, इनके स्टैट्स बहुत लाजवाब है। 113 मैचेस खेले हैं, 112 रन बनाए इन्होंने कुल मिला के। सातवां ओवर प्रगति पर है। 31 रन पर 7 विकेट गंवा चुकी है बरोडियन वुल्व्स। और ये अगर डायरेक्ट हिट लगता तो शायद उसी गति से वापस आ जाते जिग्नेश राणा। 1 रन अतिरिक्त के रूप में, ओवरथ्रो के रूप में मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की। स्लोअर गेंद थी, गति में मिश्रण किया था इस मर्तबा। एक और डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। तो कुल मिला के 7 ओवर की समाप्ति पर 32 रन 7 विकेटों के नुकसान पर बरोडियन वुल्व्स। उठाकर खेला जरूर है, खिलाड़ी पहुंच नहीं पाएंगे गेंद तक। 1 ही रन मिलेगा। अब 17 गेंदें बाकी है, 46 रनों की जरूरत है। 46 रन रिक्वायर्ड इन 17 बॉल्स। काफी मुश्किल होगा यहां से। 16.5 रन के तकरीबन रिक्वायर्ड रन रेट है। एक बार फिर से जोर से प्रहार करने की कोशिश। डाउन द ग्राउंड खेला है मिड विकेट की दिशा में। 1 ही रन मिलेगा। एक रन से प्रभाव नहीं पड़ेगा यहां पर खेतेश्वर टीम को। कहते हैं लोग पर मुंह सा है मेरा जानू।
उठा के खेला है और गेंद गई है फाइन लेग के दिशा में, और ये खूबसूरत शॉट लगाया अग्रवाल डेयरी के रूप में मैक्सिमम के लिए 6 रन। उठा के खेला जरूर है, खिलाड़ी गेंद के नीचे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि असफल रहेंगे, 1 ही रन मिलेगा। अगर यहां कोशिश होती तो शायद 2 रन बन सकते थे, इसीलिए कहा जाता है पहला रन तेज भागी आप। 14 गेंदे 38 रन। बहुत सुन रखा था, मगर ये पहली बार देखने को मिल रही थी। उस पार्टी में सिर्फ सिंडिकेट वाले नहीं, पुलिस वाले, पॉलिटिशियन, सब बड़े बड़े लोग। यहाँ कवर्स की दिशा में खेला है, वहां डीप कवर्स के पे खिलाड़ी मौजूद जरूर थे। एक मर्तबा ऐसा लगा कि 2 रन लेने का प्रयास करेंगे बल्लेबाज, हालांकि आखिरी मोमेंट पर मना किया। अच्छा कॉल, दिक्कत में आ सकते थे अगर दूसरा रन लेने का प्रयास करते तो। उठाकर खेल दिया है, नीचे खिलाड़ी मौजूद और कार्तिक फिर से एक बार कैच पकड़ेंगे। 8वें विकेट का पतन हुआ है और पहला ओवर किया था इन्होंने, मात्र 4 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए थे और उसी प्रकार कुछ शुरुआत भी किया है डॉट बॉल के साथ। मौका बन सकता है, यहां पर खिलाड़ी मौजूद और कैच भी पकड़ा जाएगा। संकेत अग्रवाल नाम है इनका। जाने जाते हैं, सामना करेंगे शैलेंद्र रवि का। बढ़िया गेंद यहां पर हल्की सी बाहर निकलती हुई। हल्के हाथों से ढकेला था गेंद को, बाहरी किनारा लेके गेंद गई पॉइंट
थर्ड मैन की दिशा में, कोई रन नहीं मिलेगा। अब 8 गेंदें बची, 37 रनों की जरूरत है। एक और बढ़िया गेंद, बढ़िया डिफेंस वहां पर शैलेंद्र द्वारा। आखिरी गेंद इस ओवर की। क्या ये मेडन विकेट ओवर होगा? ओवर द विकेट से डालेंगे। उठा के खेला जरूर है, संकेत वहां मौजूद, और ये एक हाथ से खूबसूरत कैच पकड़ा है संकेत ने, और इसी के साथ मिल गया है हमें SVM T10 लीग सीजन 10 का चैंपियन। और